पिछले दिनों हमारे घर में वो सब हुआ जो हमने कभी सोचो भी ना था। सबसे पहले कल जो हुआ उसके वास्ते मैं क्षमा चाहूं। वैसे आप लोगों का हमारे से ये आशा तो ना थी, पर मने मारे बेटे से ये आशा जरूर थी कि वो बहू ने जाने से रोकेगा जरूर। और इस बात का मने बड़ा दुख है। दरअसल हम सब भी बहुत हैरान थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हरी व्यथा समझ सकूं। अरे माँ बाप से अपने बच्चों का दुख देखे थोड़ी जावे है। दादाजी, असल में क्षमा तो हमें आपसे मांगनी चाहिए, ये नौबत ही ना आती अगर हमारे बेटे शौर्य ने जमाईसा को नाराज ना किया होता। कि बस वो शौर्य थोड़ा गुस्से में था, बिना सोचे समझे जो दिल में आया बोल दिया। जमाईसा नाराज हो गए और बात और बढ़ गई। मतलब नैतिक बहू को लेवाने आपके घर गया था? आपको बताया नहीं जमाईसा ने? आश्चर्य? इसमें आश्चर्यचकित होने की क्या बात है? वह ने हमको ये बात इसलिए न बताई क्योंकि वो हमको ये बात बताना ना चाहे था, क्योंकि वो जाने था जब वो ये बात हम लोगों का बोलेगा तो हम शौर्य से नाराज हो जाएंगे, बात और बिगड़ जाएगी। दरअसल वो भी सुलह चावे है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए ही मैं तुम लोगों का यहाँ बुलाए हुए। दादाजी, बात करनी थी तो आप हमारे घर आ जाते, या अगर आपको सही लगता तो हम भी आपके यहाँ आ सकते थे। ना विशंबरनाथ, ये बात घर पे ना हो सकती थी। मैंने बहू और नैतिक के सामने ये बात ना करनी थी। मैंने मुन्ना और बहू के बारे में कुछ तय करना है। फिर तो दोनों बच्चों का यहाँ होना बहुत जरूरी है, अगर उनकी जिंदगी का सवाल है तो। भाई जी, कभी कभी बच्चे ना समझी में अपनी जिंदगी दांव पे लगा देवे हैं। वो ये ना समझते कि उनकी एक भूल उनके पूरे जीवन पे क्या असर छोड़ेगी। अगर हम उन दोनों को शामिल कर लेते ना, फिर हमें उन दोनों के फैसले और निष्कर्षों को भी मानना पड़ता। दादाजी, क्षमा करें, लेकिन वो दोनों अब इतने छोटे भी नहीं हैं, पति पत्नी हैं, समझदार हैं दोनों। काश की ये सच होता। आप लोगों ने देखो है, बहू आई थी और हम लोग ये बात अच्छे से जाने हैं कि मुन्ना बहू ने वापस जाने न देना चाहे था, पर वह उसे रोक ना पायो। काहे कि उसका अहम बीच में आ गए हो, वो झुक ना सके।
और बहू बेचारी दुखी मन से लौट गई। विशंबर जी, दत्ता जी की सोच बिल्कुल सही है। अगर अब भी हम लोग बच्चों की समझदारी से काम लेने की राह देखते रहें तो व्यर्थ ही समय निकल जाएगा। और वैसे भी काफी समय निकल गया है। हाँ जी, दोनों बच्चे हैं तो दुनियादारी के मामले में नादान। जी हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं। ये कहो विशंबरनाथ कि मैं थारी बात समझ रहा हूं। जब तुम्हारे घर आयो था ये क्या था तन सुलह तो उन दोनों को करनी होगी। हम लोग इस बारे में कुछ ना कर पाएंगे। और यही देखियो कल उन दोनों की सुलह से पहले ही बहू आ गई। स्थिति जो कि त्यों बनी रही। असल में ये मसला बच्चों को आपस में मिलकर ही सुलझाना चाहिए और हम बड़ों का फर्ज बनता है कि उन्हें सही मार्ग दिखाएं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब करें क्या? इसी वास्ते तो मैंने तुम लोगों का ज्ञान बुलाया है बच्चों से दूर, ताकि हम शांति से सोच सकें कि करना क्या है। और विशंबर जी, समस्या यह भी है कि दोनों बच्चों के बीच ठीक से बातचीत भी नहीं हो पाई है। तो फिर ये सोचो कि उन दोनों के बीच बातचीत कैसे करवाई जावे। हाँ, उनके मन में जो गांठ पड़ी है वो उन्हें ही खोलनी होगी, क्योंकि पूरी बात तो हम भी नहीं जानते। जी आज्ञा हो तो एक सुझाव दूं। हाँ हाँ दीजिए ना। होली आ रही है, अच्छा अवसर है। त्योहार के बहाने दोनों बच्चे बात करके मनमुटाव दूर कर सकते हैं। जी मेरी समझ से भी ये बहुत अच्छा सुझाव है। ठीक है, इस बार होली पर हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे नैतिक और बहू के सारे गिले शिकवे दूर हो जाएं। दादाजी, क्यों ना हम सबसे पहले भगवान जी का धन्यवाद कर दें। आज उन्हीं की कृपा से हम सब बड़ों को सद्बुद्धि मिली है कि हम सब मिले। बस अब हमारे बच्चों को भी सन्मति दे दें, सब ठीक हो जाएगा। आइए। अब बस जल्दी से बहू घर आ जाए, बच्चों का हट और रूठना खत्म हो। बहुत हुआ। जी बिल्कुल सही। ये तो हमारा सौभाग्य है जो हमारी बेटी का रिश्ता आपके घर से जुड़ा। अक्षरा से जो भी गलती हुई हो आप उसे क्षमा कर दीजिए। मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ उसकी तरफ से। मैं जानती हूँ कि अनजाने में उसने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है। अपनी हट में ये समझी नहीं कि क्या कर रही है। नहीं राजश्री बहन, गलती तो हमारी नैतिक से भी हुई है, आप माफी मत मांगिए। अब दोनों बच्चे ही हैं। जो हुआ उसे हम सब भूल जाएं। बस बहू है, अपना घर संभाले। हाँ, हमारा घर बहू के बिना बिल्कुल सूना सूना हो गया है। नंदे तो राह देख रही हैं अपनी भाभी की।
मैं आप लोगों से एक और बात के लिए क्षमा चाहती हूँ। भाभी माँ, वो अक्षरा की नानी ने नंदिनी के लिए जो कुछ भी कहा, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं समझ सकती हूँ, ऐसी बातें सुनकर एक माँ के दिल को कितनी ठेस पहुंचती है। हो सके तो उन्हें भी क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं राजश्री बहन, माँ जी का स्वभाव तो हम जानते ही हैं। बुजुर्ग है वो हमारी, उनसे भला हम कैसे नाराज हो सकते। जी विशंबर नाथ, ये तो सोचो कि हम होली के दिन ऐसा क्या करेंगे कि जिससे बच्चे मिले। पता नहीं माँ बाबू जी सुबह सुबह कहाँ चले गए। दादी भी नजर नहीं आ रही है। और कुछ बताया भी नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। अब तक तो आ जाना चाहिए था। लगता है आ गए। बैठो बेटा। मैं आप लोगों के लिए पानी लेके ये ले बेटा, ये भी अंदर। जी माँ, आप लोग कहाँ गए थे? वो बेटा, तेरे बाबूजी का दफ्तर में काम खत्म होने के बाद हम थोड़ी खरीदारी करने चले गए थे। होली आ रही है ना। बाबूजी। शुक्रिया बेटा। माँ लीजिए माँ। शौर्य बेटा जी, सभी पहचान वालों के यहाँ जाकर होली पूजा का न्योता दिया। ठीक है जी। हाँ शौर्य बेटा, एक काम और करना। सबसे पहले अक्षरा के ससुराल चले जाना। और उन लोगों से कहना हमारी तरफ से कि पूजा पर जरूर पधारे। और हाँ बड़ी बहू, मिठाई जरूर भिजवा देना। त्योहार पे न्योता देने खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जी लेकिन माँ, उन्हें न्योता देना ठीक होगा? पता नहीं वो आएंगे या नहीं। जी, ये बात भी सही है। अभी की परिस्थिति को देखते हुए तो। अरे बहू, पर न्योता तो देना चाहिए ना हमें। लेकिन माँ, हालात वैसे नहीं है। बाबूजी, दादी सही कह रही है, हमें न्योता भेज देना चाहिए, बाकी उनकी मर्जी। हाँ देखा, मेरी बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें अपनी रीत निभानी चाहिए। ठीक है, अगर आप सबको यही उचित लगता है तो शौर्य, तुम्हें काम करना बेटा। सबसे पहले अक्षरा के ससुराल चले जाना। इतनी देर हो गई, मुझे तो अब घबराहट हो रही है। रश्मि, माँ, आपको मंदिर में इतनी देर लग गई? ये ले प्रसाद। मुन्ना कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है। क्या बात है छोटी माँ? तुम लोग जानते हो हम मंदिर किससे मिलने गए थे? किससे? अक्षरा के माँ बाबू जी से। क्या
आप लोग मंदिर में उनसे मिलने गए थे? हाँ बेटा, हम लोग अक्षरा को कुछ नहीं बताना चाहते थे, इसीलिए तुम लोगों को भी कुछ नहीं बताया। लेकिन माँ, आप भूल गई, महाशिवरात्रि के दिन उन लोगों ने अक्षरा के साथ अरे बेटा, हम समझते हैं तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन बेटा अब हालात बदल गए हैं। आज सुबह दद्दा जी ने खुद फोन करके हमें मंदिर बुलाया था ताकि हम बच्चों के बारे में कुछ सोच सकें। ऐसा क्या किया जाए कि दोनों के बीच सुलह हो जाए? ये उन्होंने कहा? हाँ बेटा, हमारी तरह वो लोग भी बहुत परेशान हैं। इसलिए अगर अक्षरा और जमाइसा पर ही सब छोड़ दिया तो मामला जल्दी नहीं सुलझ सकेगा, इसलिए हम सबको मिलकर कुछ करना पड़ेगा। और बेटा एक बात ध्यान में रहे, अक्षरा और जमाइसा दोनों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन माँ, ये होगा कैसे? देखो शौर्य बेटा, होली का अवसर है, अरे वाह माँ, अंकल के होली का प्लान तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन माँ, आप लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया कि आप उनसे मिलने जा रही हैं? तुम्हारे दादाजी नहीं चाहते थे कि मुन्ना को पता चले, इसीलिए उन्होंने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया। ओह, और वैसे भी दोनों की पहली होली है तो स्पेशल होगी, दोनों को उस दिन मिलना ही चाहिए, चाहे जो भी हो। माँ, क्या हम लोग भी वहाँ जाएंगे? हाँ बेटा, बल्कि उनके घर से न्योता आता ही होगा। भाभी माँ, हम लोग नीचे ही चले। हाँ, चाय नाश्ता बनाते हैं। हाँ। रश्मि बेटा, तू भी चल। जी भाभी माँ। ले क्या हुआ? मुन्ना, पकौड़े खा बेटा, गरम गरम है। हाँ हाँ, लो बेटा। बेटा शौर्य, आओ राधे आओ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। शौर्य दादू, बैठिए ना। जी नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। दादाजी, ये खुश रहे। और दादाजी, मैं आपको होलिका दहन की पूजा के लिए न्योता देने के लिए आया हूँ। बाबूजी चाहते हैं कि आप सभी हमारे घर पधारें। नैतिक जी, उस दिन आपके घर आने पर मैंने जो कुछ भी आपसे कहा वो सही नहीं था। क्षमा कीजिए, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। अपने उस दिन के बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।
की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी। आ रही है रुक्मणी खेलने आपके साथ आंख मिचोली 22 जनवरी से शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।